हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th का न्यू बोर्ड स्टार्ट हो चुका है और ये जो हमने स्टार्ट किया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये टेबल कंप्लीट होगा जिसमें 6 रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। इस 6 रेशियो का ये जो पर्टिकुलर एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। और दूसरी बात, अगर ये वैल्यू आपको पता ही नहीं होगा तो ये जो एक्सरसाइज शुरू होगा समझने में दिक्कत होगा या आपसे हो सकता है कि बनाने में कठिनाई हो। ठीक है, तो ये एनी हाउ आप कोशिश करें सीखने का और याद करने का। ठीक है, सबसे पहला इसमें ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा कि आप 0 से नंबर स्टार्ट कीजिए और इस तरह से लिखते चले जाएं। 0 से स्टार्ट किया और कहां तक गया, 4 तक लिखा। ठीक है, उसके बाद सब में 4 से डिवाइड करेंगे। ये ट्रिक है, इसको फॉलो कीजिए, आपको हमेशा विपत्ति के समय में काम करेगा। उसके बाद स्क्वायर रूट इन सब का, देखिए 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, और उस 0 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 0। यानी साइन थीटा का वैल्यू जब 0 होगा, इस थीटा के जगह पर कितना होगा 0, उसका वैल्यू क्या आ गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 का कितना निकलेगा 1, ठीक है, 4 का निकलेगा 2। इस तरह साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकल के आया 1/2। ठीक है, सेम इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा दूसरे से। 2 के टेबल से ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो क्या बच गया आप 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही नहीं, इसीलिए वो अंडर रूट में रह जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू आया वो 1/√2 है। चलिए इसका आप निकालते हैं, अंडर रूट करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है तो वो अंडर इस तरह से रह जाएगा, बट 4 का तो निकलता है, तो इस तरह से हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। उसी तरह से 4 से 4 एक बार में लोड बढ़ाएगा और उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा 1 का। 1 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही निकलेगा। देखिए साइन थीटा का जो है इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए ये सारा वैल्यू टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। कितना आसान है, ठीक है ना। आपको मुंह पे याद रखना होगा कि साइन 30 का कितना होगा 1/2, साइन 60 का √3/2। समझ गए ना, तो इस तरह से आपको जबान पे याद होना चाहिए ये तो वैल्यू। चलिए साइन का इस तरह से निकालने के लिए तरीका बता दिया गया, आसान था। सबसे पहले क्या किया, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख दिया, सबने 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद सबका स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा सामने सामने रख देंगे। साइन का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक से देखो कॉस का वैल्यू जब निकालेंगे सीधे इधर से पलटते हुए लिखते चले आएंगे, मतलब इधर से उल्टा जो है ना वैल्यू, यहां से लिखते हुए चले जाओ, कॉस का अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये 1 यहां लिखाएगा, √3/2 यहां लिखाएगा। देखो ये फर्स्ट वाला यहां लिखाया ना, फिर ये वाला यहां लिखाया, अब किसकी बारी है, सामने ही हो गया ना, इसीलिए 1/√2। फिर इधर से आते हुए जा रहा है, ये वैल्यू अब इधर लिखाएगा 1/2 और ये इधर। देखो इसमें क्या है, साइन का निकालना सीख गए, कॉस उससे भी आसान है ना, सीधे उधर से लिखते चले आए, मतलब समझ रहे हो ना। इसीलिए कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू 45 डिग्री में एक ही ऐसा केस है जिसमें दोनों में क्या है, सेम है।
उस एंगल के लिए दोनों का वैल्यू सेम है। याद रखना है किसका, साइन और कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर अगर 45 डिग्री है तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। देखो आसानी से बताया, जरा इसको समझो, है ना। ऐसे तुम लोग का पाचन बढ़िया रहे तो पचा जाता है, भूला हो जाएगा। अब देखिए इसमें इतना में कोई दिक्कत, tan का आप पढ़े होंगे, आइडेंटिटी हमने पढ़ाया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई, है ना। tan का होता है ना आइडेंटिटी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर tan अगर मान लो हम यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, कितना डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, पहले तो यही ना स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, देखो यहाँ थीटा है तो दोनों का थीटा है, लेकिन जब 0 डिग्री लिखेंगे तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री होगा ना। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है। अब आप जानते हो कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा, है ना। आराम से सोचो कि सामने सामने देखो, ये साइन बाय, देखो ये देखो साइन, ये डिवाइड है, साइन बाय कॉस, ये वैल्यू डिवाइड कर करके सामने लिखते चला जाना है। यहां जैसे डिवाइड किए है ना, तो समझो कि ये वाला जो डिवाइड का साइन है ये हमारा लाइन ही है, ये डिवाइड करेंगे 2.5 से, डिवाइड करेंगे 2.5 से 2.5 से, ठीक है ना। तो 0 में 1 से डिवाइड करेगा तो आएगा, अब देखो इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा जी, ये नीचे का 2 और ये नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 बाई, देखो याद करने से बचने के लिए तरीका बताया जरा निकालने के लिए, याद तो करना ही है लेकिन तरीका तो हाथ में होना चाहिए, अंतिम में है ना, खाली हाथ नहीं होना चाहिए। अब देखो सेम चीज है, डिवाइड कर रहा है, सेम चीज में सेम चीज से डिवाइड करोगे 1, 2 से 2 में डिवाइड कैंसिल हो गया, अब बचा √3/1, तो क्या होगा √3 ना होगा जी। 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें लिखने की जरूरत है, सोचना कि ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। अब देखिए किसी 0 में जब 1 से डिवाइड कर 0 आता है, लेकिन उसी का रेसिप्रोकल करो किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं बना है कि 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, ऐसा है ना, कोई डेफिनेशन ही नहीं बना है कि डिनोमिनेटर में आएगा तो इसके लिए क्या होता है अनडिफाइंड, समझ रहे हो ना, इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है, अनडिफाइंड। उसके लिए हम लोग साइन यूज करते हैं, इन्फिनिटी साइन का यूज करते हैं, है ना, इसका यूज करते हैं इन्फिनिटी साइन का। तो जहां भी इस तरह से किसी नंबर में 0 से डिवाइड करना है तो समझ लेना कि डेफिनेशन ही नहीं बना इसका, अनडिफाइंड, और उसके लिए इस साइन का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम वही यूज करेंगे, देखो 1 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं ना है, 0 में नंबर से डिवाइड करे 0 आता, लेकिन किसी नंबर में 0 से डिवाइड करे डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए इस तरह का साइन यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, हेलो इधर देख लो, tan थीटा का वैल्यू हम लोग कंप्लीट कर लिया पूरा टेबल, जैसा हमने साइन का कंप्लीट किया था कॉस उलट के लिख दिए, tan का कंप्लीट किए कॉट का उलट के लिखते चले जाओ, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से इधर हो गया ना। अब थोड़ा सब ध्यान से देखो, ये हो गया कंप्लीट, अब बच रहा है कॉसेक। कॉसेक आप जानते हो कि साइन थीटा जो होता है 1/कॉसेक का होता है, ये पढ़े है ना हम लोग, और इसी चीज को पढ़े हैं कि कॉसेक जो होता है 1/साइन का होता है। होल एंड सोल देखा जाए कि कॉसेक का वैल्यू अगर हमको 0 डिग्री का पता करना है, कॉसेक किसका पता करना है 0 डिग्री, तो हमको 1/साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा, 1 का पता दिख ही नहीं रहा होगा नीचे, 1 साइन 0 का वैल्यू कितना है 0। अब देखो किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या है ना, तो वहां साइन कैसा आएगा ये देखिए, उस तरह से 0 नहीं रख के अगर हम कितना रखे 30 रखे तो यहाँ भी 30 होगा ना, यहाँ भी 30 होगा ना, और यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, यहाँ 0 तो 0, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ। तो सोचो 1 के नीचे में साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, तो तुमको करना क्या है बताए,
इसी को पलट के लिखते चले जाना है। मतलब देखो ये था 0/1, कुछ नहीं छुपा होता, समझते हैं ना, किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है डिनोमिनेटर में। तो 0 के नीचे 1 था, इसको उलट देंगे तो 1/0 दिखाया था ना, तो इसके लिए ये साइन हुआ। अब इसको उलट दो क्या होगा 2/1, यानी इसको उलट दो क्या होगा √2, इतना लिखने ही क्या जरूरत, √2। इसको उलट दो 2/, इसको उलट दो 1/1 लिखा गया कॉसेक का, सेक के लिए पलट के लिख दो, हो गया 1, 2/√3 √2 2, और ये इधर, ये देखो कंप्लीट हो गया। समझ गया बात को। तो इस तरह से ये वैल्यू तुमको निकालने का तरीका बताया गया, लेकिन आपको याद रखना है कि tan 45 का कितना होगा 1, है ना जी। cosec 45 का कितना होगा √2, ये याद रखना होगा मुंह पे, समझ गया ना। cosec 45 का √2, cot 30 का कितना होगा, बोलो, सामने है तब भी नहीं दिख रहा है, √3। तो ये चीज आपको ऐसे ही मुंह पे याद रखना होगा, ताकि क्वेश्चन जब आएगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है ठीक है, इसको रोकते हैं, क्या कि टाइम